मैक्स म्यूलर के बारे में हम ये जानते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट हु प्रमोटेड आर्यन रेशियल थ्योरी। पहला कंट्रीब्यूशन इनका यही है, ही प्रमोटेड आर्यन रेशियल थ्योरी। एंड इन्होंने कहा कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि उस टाइम तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया में वैदिक कल्चर डेवलप हुआ, जो आज तक कंटिन्यू है, इट वॉज अ गिविंग्स ऑफ आर्यंस हु माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड केम इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड अ सो मच रिच सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से पहली बार इन्होंने आर्यन रेशियल थ्योरी ला करके और कहा कि जो आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप हुई है, या वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, यह इंडियंस ने डेवलप की है, यह बाहर से आए हुए आर्यंस ने डेवलप की है। तो इस तरीके से आर्यन रेशियल थ्योरी ला करके इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एक थ्योरी से इनके दो शिकार हो गए। दो शिकार क्या हुआ? आर्यन रेशियल थ्योरी में इन्होंने पहला जो कंसेप्ट दिया हुआ था आर्यन इन्वेशन थ्योरी। आर्यन इन्वेशन थ्योरी, सेंट्रल एशिया से आर्य आए और उन्होंने यहां पर अटैक किया और यहां का जो कल्चर था उसको समाप्त करके यहां पर अपना एक नया कल्चर एस्टेब्लिश किया। तो इसका एक इंपैक्ट यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फायदा हुआ कि उसको एक मोरल बेस मिल गया कि देखो भाई इंडियंस, तुम लोग खुद से अपना कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जब जब तुम पर बाहर से अटैक होता है, बाहर से कोई आता है, तो वह तुम्हारे लिए पॉजिटिव इनपुट के रूप में काम करता है। तुम खुद से अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो। और हम लोग भी बाहर से आए हैं, यूरोप से ही आए हैं, तो हम भी तुम्हें क्या करेंगे? मॉडर्न बनाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बेस मिल गया यहां से कि वह इंडियन सोसाइटी को कह सके कि हम तुम पर अगर रूल कर रहे हैं तो इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, आर्यन रेशियल थ्योरी आकर के इन्होंने यूरोप की सोसाइटी को कहा कि देखो, इंडियंस एंड यूरोपियंस आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी, बट द एंसेस्टर्स ऑफ बोथ द सोसाइटी वर सेम। दोनों के जो पूर्वज है वो सेम ही है। तो इंडियन सोसाइटी मोरली इतना अपलिफ्टेड है, हमें भी उस मोरालिटी को अडॉप्ट करने की जरूरत है।